હેલો નમસ્કાર અને વેલકમ ધોરણ 10 વાળા વિદ્યાર્થી મિત્રો ભાઈઓ તથા બહેનો आप સૌનું સ્વાગત છે अपने આ ચેનલમાં આજના वीडियो में। दोस्तों आज के टास्क की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ और इसके बाद हम आज का अपना यह टास्क शुरू करेंगे। पहले तो बात एक छोटा सा जंगल था और वह जंगल में एक बिल्ली इधर उधर घूम रही थी। अचानक एक कुत्ते ने आकर उनके ऊपर हमला कर दिया तो बिल्ली वहां से भागी। भागते 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 एक वक्त ऐसा आया कि वो इधर उधर कहीं मुड़ ना सकी, नहीं तो उन्हें कहीं छिपने का स्थान मिला। इसलिए बिल्ली ने पीछे मुड़कर कुत्ते को अपना दांत दिखाया, अपना पंजा भी उठा लिया। देखिए, जब कोई अपनी जान पर आ जाता है तब वो क्या नहीं करता, क्या करने के लिए तैयार नहीं हो जाता। इसलिए बिल्ली ने सोचा कि वैसे तो हम मरेंगे तो सही, लेकिन इससे पहले क्यों न हम एक बार कुत्ते का सामना करके उसके सामने अपना पूरा प्रयत्न करके जी बचाने की कोशिश करें। इसीलिए उन्होंने कुत्ते का सामना किया। कुत्ते ने सोचा कि अब एक कदम भी मैं आगे बढ़ूंगा तो वो बिल्ली मुझे मार देगी, मेरे वो हो सकता है कि वो मुझे भी इजा पहुंचा सकती है। इसलिए कुत्ते ने उसे छोड़ दिया। यहाँ हमें यह बात सीखनी मिलती है कि बिल्ली के अंदर शक्ति थी, सामर्थ्य था, वो कुत्ते का सामना करने के लिए काबिल तो थी, लेकिन फिर भी पहले तो वो भागी। उनके अंदर शक्ति थी, सामर्थ्य था, फिर भी उन्होंने भागना पसंद किया। क्यों पता है? वो खुद नहीं जानती थी कि अपने अंदर सामर्थ्य है, मेरे अंदर शक्ति है, मैं कुत्ते का सामना कर सकती हूँ। वो खुद नहीं जानती थी, इसलिए उन्होंने भागना पसंद किया। पहले तो वो भागी, फिर जब कोई रास्ता ही नहीं मिला तब उन्होंने कुत्ते का सामना किया और फिर वो अपनी जान बचा सकी। इसी तरह हमारे अंदर भी शक्ति है, सामर्थ्य है, हम भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए काबिल है, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन होता क्या है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर भी कुछ शक्ति है, सामर्थ्य है, हम भी कुछ करने के लिए काबिल है, लेकिन फिर भी वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी दिशा तरफ हमारा ध्यान निर्देश करने के लिए, हमको इसी बात से वाकिफ करने के लिए एक बहुत अच्छी सीख प्रदान करने वाली, बहुत अच्छा बोध प्रदान करने वाली एक, वैसे तो कविता है लेकिन कथा काव्य है, हमारे हिंदी में 9वां क्रम पर दी गई है कुत्ते की सीख। उसके बारे में हम अभ्यास करके आज समझ प्राप्त करेंगे। हमारा आज का विषय है कुत्ते की सीख। इसी कहानी के बारे में हम आज समझ प्रदान करेंगे। ठीक है, आइए इस कहानी को समझने से पहले एक बार इसे देखते हैं। वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था, सबकी आंख बचाकर। यहाँ एक वन की बात की गई है। एक वन था, वह वन में एक घनी झुरमुट थी। झुरमुट का मतलब आप जानते हैं कि वृक्षों, झाड़ियों आदि सभी का मिलकर इसी तरह घना यानी कि एक समूह, एक झाड़ी का होना, उन्हें कहते हैं झुरमुट। वहां जाकर, इसके भीतर जाकर खरहा मतलब एक खरगोश वहां रहा करता था, जंगली खरगोश वहां रहा करता था। खरहा एक रहा करता था, सबकी आंख बचाकर। देखिए, यहाँ एक मुहावरा आता है, आंख बचाकर। आंख बचाने का मतलब क्या होता है? सबसे छिपकर। इसलिए यहाँ मैंने निर्देश किया है आंख बचाकर, यानी कि सबसे छिपकर, किसी से बचने के लिए। वैसे तो खरहा बहुत डरपोक होता है, इसीलिए सबकी आंख बचाकर वो वहां रहता था। फिर क्या हुआ? देखिए, फुदक फुदक फुन गिया घास की। फुन गिया का मतलब होता है जो घास की छोटी छोटी पत्तियां होती है, कोपले होते हैं, कुपड़। यहाँ लिखा है फुन गिया का मतलब होता है कुपल। वो चुन चुन कर खाता था, पसंद करके चुन चुन कर वह खाता था, अपना पेट भरता था। और ऐसे में देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। दूर से किसी को आते हुए देखकर वह अपने झुरमुट में फिर से छिप जाता था। इसी तरह वह वहां रहता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी। एक रोज आया उस वन में। इस पंक्ति में थोड़ा समझने जैसा है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि रोज का मतलब होता है जो हमारे खेतों में वो
खाने के लिए आते हैं रात को रोज, गुजराती में जिसे रोजड़ा शब्द भी यूज किया जाता है, इसी तरह वह रोज यानी कि नीलगाय भी कहा जाता है, वह नीलगाय वन में आई, ऐसी बात यहाँ नहीं की है। एक रोज आया उस वन में, ऐसा नहीं है। रोज का मतलब होता है एक रोज यानी कि एक दिन आया उस वन में, ऐसा इनका मतलब होता है एक रोज। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देते हैं। रोज का मतलब होता है दिवस, एक दिवस, एक दिन ऐसा हुआ कि एक शिकारी कुत्ता वहां अचानक आ गया और लगा छानने सूंघ कर। छानना मतलब कि खोजना, यहाँ लिखा है छानना मतलब कि खोजना, छानने का अर्थ होता है खोजना, और इसका विरुद्धार्थी विलोम शब्द होता है छिपाना। लगा छानने सूंघ कर वन की झाड़ी, यहाँ 2 बार झाड़ी लिखा है, लेकिन अगर ऐसा भी लिखा होता कि वन की झाड़ी सारी, यानी कि सभी झाड़ियों को एक के बाद एक सभी झाड़ियों को वह छानने लगा, सूंघ कर अपना शिकार खोजता हो, इसी तरह वह सभी झाड़ियों को छान कर आ रहा था। आखिर वह जुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी। इसी तरह छानते कुत्ता आगे बढ़ रहा था और वह जुरमुट तक पहुंच गया जो खहरे का घर थी, वहां तक पहुंच गया। मगर खैर का मतलब आप जानते हैं? खैर का तो वैसे मतलब होता है ठीक है, अच्छा, कुशल, बराबर, ऐसा बहुत से अर्थ हो सकता है, लेकिन यहाँ आपने लिखा है खैर का मतलब कुशल। मगर खैर उस बेचारे की यहाँ किसकी बात की गई है? खरहे की बात की गई है। वो जो खरहा इस जुर्मुट में रहता था उनकी बात की गई है। मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी, यानी कि उसकी आयुष्य अभी पूरी नहीं हो गई थी, उनकी उम्र अभी बाकी थी। इसीलिए यहाँ कहा गया कि वो तो ठीक है, अच्छा है, अच्छा हुआ कि कुशल है कि उनकी अभी उम्र बाकी थी, लंबी उम्र अभी बाकी थी। इसलिए हुआ क्या? मगर खैर उस बेचारे की उम्र अभी बाकी थी। तो ऐसा हुआ कि कुत्ते की जो लगी सांस, वैसे तो कुत्ता हांफता हुआ वहां पहुंचा, सभी झाड़ियों को छानते वहां आया था, इसलिए उनकी सांस सुन ली। सांस जो कुत्ता हांफता है वो उन्हें सुन लिया और खरहा सोते से जागा, सो रहा था और जागा। जागने के बाद क्या हुआ? देख पीठ पर खड़ा काल को। देखिए यहाँ दूसरा एक मुहावरा दिया गया है कि पीठ पर काल का होना। देख पीठ पर खड़ा काल को, अपनी पीठ पर, यानी कि कुत्ते को देखा, काल को देखा, अपनी मौत को देखा। पीठ पर काल का खड़ा होना, काल का देखना, इसका मतलब होता है मौत बिल्कुल निकट आ गई, मौत का बिल्कुल निकट आ जाना, मौत बिल्कुल निकट आ गई। सिर पर मौत का होना, ये भी अर्थ उसका होता है। देख पीठ पर खड़ा काल को। फिर क्या किया? उन्होंने देखा कि कुत्ता आ गया है, अब बचने की कोई बारी नहीं है, इसलिए जान लिए वह भागा। जान लिए का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहता हूं कि आप जान लीजिए कि वह भागा, आप जान लीजिए कि वह भागा, ऐसा मतलब नहीं। यहाँ कहा गया है जान लिए वह भागा। जान का मतलब होता है अपनी रूह, अपना जान, अपना जीवन, अपना जी बचा कर भागने की बात की गई है यहाँ, इसलिए कहा है जान लिए भागना। इसका मतलब होता है जान बचा कर भागना, अपनी जान बचा कर वो यहाँ से भागा खरहा। और फिर भागते भागते देखिए वो अभी खरहा भाग रहा था, इसी वक्त कुत्ते ने झपटा पंजा तान कर, झपटा आपको पता है, भूख कविता हमने जब प्रस्तुत की थी तब उसमें आता था एक वाक्य, झपटता बाज। जिस तरह बाज झपटता है, इसी तरह कुत्ते ने अपना पंजा तान कर उसके ऊपर हमला किया। झपटा पंजा तान कर, अपना जो पंजा था वो तान कर उन्होंने उसके ऊपर हमला किया। मगर खरहे को पकड़ न पाकर, उन्हें पकड़ नहीं पाए और पीछे पीछे लगा दौड़ने, उनका पीछा किया। खरहा भाग रहा था, उनके पीछे कुत्ता भाग रहा था। और क्या कहा है? कुत्ता भी जोर लगाकर का मतलब क्या होता है? जोर लगाकर यानी कि पूरी ताकत लगाकर भागना,
ठीक है, यहाँ दिया गया है। इसी तरह वो भी कुत्ता भी अपनी पूरी ताकत लगाकर इसके पीछे भागा और फिर 7 मिनट तक खुले खेत में, यानी कि 4 मिनट की बात की गई है, आई एम सॉरी, 4 मिनट तक खुले खेत में, यानी कि खरहा भाग रहा था, उन्हें कहीं मुड़ने का या छिपने का रास्ता नहीं मिल रहा था, ऐसी कोई जुर्मुट नहीं मिल रही थी, इसलिए वह भागता ही गया। 4 मिनट तक भागा खुले खेत में, इधर उधर कहीं छिपने का कोई उसे अवसर ना मिला, कोई मौका ना मिला, और 4 मिनट तक वह भागता रहा खुले खेत में। और रही दौड़ यह जारी, देखिए यहाँ कहा गया है 4 मिनट तक रही दौड़ यह जारी का मतलब होता है शुरू रहना, कंटिन्यू रहना, चालू रहना, वह जारी, यानी कि जारी मतलब होता है शुरू, और उसका विलोम विरुद्धार्थी शब्द होता है स्थगित। उसकी दौड़ स्थगित नहीं थी, जारी रही, शुरू रही, कंटिन्यू रही, 4 मिनट तक रही खुले खेत में, रही दौड़ यह जारी। इतने में आ गई सामने मतलब कि 4 मिनट तक खरहा भागा और 4 मिनट के बाद सामने आ गई एक घनी कंटीली झाड़ी, यानी कि एक दूसरी जुर्मुट ऐसी झाड़ी आ गई जो घनी भी थी और कंटीली भी थी। भरकर एक छलांग गया छिप, देखिए खरहा ने क्या किया, एक छलांग लगाकर वो उस जुर्मुट में झाड़ी में, कंटीली झाड़ी में छिप गया। भरकर एक छलांग गया छिप खरहा उस बीहड़ वन में। देखिए यहाँ बीहड़ का मतलब हमारे किताब में भी दिया गया है भयानक, यानी कि घना। बीहड़ भयानक मतलब होता है घना, भयानक, ऐसी जुर्मुट थी, उसमें वह छिप गया। फिर क्या हुआ, इधर उधर कुछ सूंघ कर, सभी जगह कुत्ते ने उन्हें खोजने की ट्राई की, प्रयत्न किया, इधर उधर कुछ सूंघ कर फिरा कुत्ता निराश हो मन में। देखिए कुत्ता निराश हो गया अपने मन में और फिर वो वापस मुड़ गया। यहाँ हमें एक बात सीखने को मिलती है, देखिए इस कविता का हार्द, इस कविता का भावार्थ मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन आपको पहले बताया नहीं है, क्योंकि उसका भावार्थ जो पंक्तियों में दर्शाया गया है वो पंक्ति जब आए तब इसके पर मैं आपको यह बात समझाना चाहता था। इसलिए देखिए यहाँ यह कहा गया है कि सफल होने के लिए बुद्धि और पूरी ताकत लगाकर कार्य करना चाहिए। इसमें कुछ ऐसी बात की गई कि सफल होने के लिए, वैसे तो खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, कुत्ता अपना भोजन पाने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था। ये तो दृष्टांत दिए गए हैं, यहाँ प्रतीक के रूप में खरहा और कुत्ते की बात कवि ने की है। लेकिन बात ऐसी है कि हम भी अगर अपने जीवन में कोई काम करते हैं तो पूरी बुद्धि लगाकर और पूरी ताकत लगाकर, अपने अंदर जो सामर्थ्य है वो पूरा सामर्थ्य लगाकर, पूरा जोर लगाकर अब अगर हम कार्य करें तो हम सफल हो सकते हैं, इसमें भी हम आगे बढ़ सकते हैं। पहली तो बात यह सीखने को मिलती है, जिस तरह खरहा ने अपनी जान बचाई, इसी तरह हम भी अपनी समस्या में से रास्ता निकाल सकते हैं। दूसरी बात, कुत्ते ने क्या किया, इधर उधर कुछ सूंघ कर फिरा कुत्ता निराश हो मन में। वैसे तो खरहा वही झाड़ी में, वही जुर्मुट में छुपा था, लेकिन कुत्ता उसे खोज नहीं पाया, उन्हें ढूंढ नहीं पाया। क्यों पता है, उन्होंने पूरी ताकत से, अच्छी तरह से प्रयत्न नहीं किया, अच्छी तरह से पूरी ताकत लगाकर, पूरी बुद्धि लगाकर, पूरा अपने अंदर जो सामर्थ्य था उसके साथ उन्होंने उसे खोजने की ट्राई नहीं की, प्रयत्न नहीं किया, और इधर उधर कुछ वैसे ही सूंघा और फिर वो निराश हो गए। अगर हम भी अपने जीवन में पूरी ताकत के साथ पूरी बुद्धि लगाकर कोई कार्य नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, कुत्ते की तरह हमें भी निष्फलता मिलेगी। निष्फल होंगे तो फिर कुत्ते की तरह हमें भी निराश होना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि चलते रहे सदैव जीवन में। चलते रहने का मतलब होता है पूरी तरह से मेहनत करना। यह दृष्टांत, यह उदाहरण मैं इस कहानी के अनुरूप आपको देना चाहता हूँ। चलते रहे सदैव जीवन में, क्या थकना, क्या चुस्ताना, हार मान कर बैठा जो भी, उसे पड़ता है पछताना। इसलिए अगर हार मान ली अपने जीवन में, जैसे कुत्ता ने सोचा कि अब खरहा को मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा, नहीं खोज पाऊंगा, तो फिर उन्हें पछताना पड़ा, उन्हें वापस लौटना पड़ा, उन्हें अपने कार्य में निष्फलता मिली। इसी तरह निष्फलता मिलती है अगर हम पूरी ताकत से कार्य न करें तो। ये दो बातें हमें यहाँ सीखने को मिलती है।
इससे आगे बात करें तो एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे। किनारा तो वैसे तालाब का होता है, झील का या फिर नदी का होता है, लेकिन यहाँ तो नदी तालाब झील ऐसा कुछ था नहीं। फिर भी वो जो झुरमुट की जंगल था, घना वन था, उसके निकट साइड पे बाजू पे वो किनारे पे खड़े यह सब देख रहे थे। कुत्ता खरहा का पीछा कर रहा है, खरहा भाग रहा है, झुरमुट में छुप गया है, कुत्ता निराश होकर लौट रहा है, यह सब देख रही थी यह लोमड़ी। और कुत्ते से वह बोली, मामा। देखिए कैसा संबोधन किया उन्होंने, मामा तुम हो खरहे से हारे। इसमें भी एक बात सीखने को मिलती है। देखिए यहाँ एक बहुत छोटी सी बात पर हमारा दृष्टिपात करने की कोशिश की है। पहली तो बात कि लोमड़ी ने कुत्ते को मामा कहा और विनम्रता से, विवेक से, भावपूर्वक रजूआत की है और कहा है, मामा अगर हम किसी की भूल उन्हें बताना चाहते हैं तो हमारी बोली, हमारी वाणी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले का अहम पर चोट पहुंचाए। उन्हें सरलता से, सरल स्वभाव से, सरल और सहज बोली में कहना चाहिए कि आपकी यह भूल है। देखिए किसी की भूल बताना और भूल निकालना दोनों में बहुत बड़ा तफावत है। भूल बताने का मतलब होता है कि उनकी जो भूल है वो उनके ऊपर उन्हें बताया जाए कि यहाँ आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और भूल निकालने का मतलब यह होता है कि सभी लोगों के बीच में उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जाए। वह भूल निकालना होता है और भूल दिखाना, दोनों में थोड़ा फर्क है। इसलिए किसी की भूल दिखानी है तो उन्हें सरल और विनम्र बोली में अपनी वाणी को लगाम करके सहजता से कहना चाहिए। इसीलिए लोमड़ी ने क्या कहा, मामा तुम हो खरहे से हारे। दूसरी एक बात छोटी सी ये भी कही जा सकती है कि लोमड़ी ने सोचा हो कि खरहा को कुत्ता पकड़ नहीं पाया है तो फिर हो सकता है कि मेरे सामने देखकर वो मेरे भी पीछे आ सकता है, मेरी भी जान ले सकता है। इसीलिए उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए भी कहा हो, ऐसा भी हो सकता है। उन्हें खरहा को कुत्ता पकड़ पाए ना पकड़ पाए इस बात से क्या लेना देना, उन्हें क्या फायदा, वो अपने को बचाने के लिए भी कह सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए जब हम कहीं संकट में आ जाए, मुसीबत में फंस जाए, तो हमें भी अपनी वाणी को विनम्रता पूर्वक किसी के साथ हम बातचीत करने लगे तो हो सकता है इसमें से कोई रास्ता निकल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यह सब बातें हमें अपने जीवन घड़तर के लिए इसमें से सीखने को मिलती है। तो फिर कहा लोमड़ी ने, इतनी मोटी देह का मतलब होता है शरीर, शरीर भी कहा जाता है, तन भी कहा जाता है। शरीर यानी तन, इतनी मोटी देह लिए हो। फिर क्या कहा, आप तो खरहे से बड़े हैं, आपकी देह, आपका शरीर, आपका तन खरहे से भी बड़ा है। और कहा फिर भी थक जाते हो, खरहा तो नहीं थकता है, आप क्यों थक जाते हैं। और कहा दूसरा क्वेश्चन, देखिए यहाँ प्रश्न किया है उन्हें, फिर भी थक जाते हो, फिर भी थक जाते हो, वहां प्रश्नार्थ की निशानी आती है, क्वेश्चन मार्क आता है। और दूसरा प्रश्न उन्होंने किया कि वन के छोटे जीव जंतु को भी नहीं पकड़ पाते हो, वहां भी प्रश्नार्थ मार्क आता है, प्रश्नार्थ की निशानी आती है, प्रश्नार्थ का चिन्ह आता है। अब हमारे किताब में वैसे टाइपिंग के वक्त प्रश्नार्थ रह गया होगा, नहीं हुआ है, इसलिए आप कर देना अपनी पेन से, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन उन्होंने किया। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी का मतलब होता है पगली। कुत्ता उन्हें देखिए अब सीख देता है, कुछ कहता है। देखिए इसलिए कहानी में कहा गया है कुत्ते की सीख, कहानी का टाइटल जो दिया गया है, अरे दीवानी तू नाहक बकती है। नाहक का मतलब होता है फालतू यानी कि अनर्थ, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई भाव नहीं है, ऐसे तू बकवास करती है, नाहक बकती है। और कहा इसमें है जो भेद छिपा है। कहा है भेद का मतलब होता है रहस्य, भेद का मतलब होता है रहस्य। इस बात में एक रहस्य छुपा है, मैं खरहे को नहीं पकड़ पाया, इस बात में उनको तू
इस बात को तू समझ नहीं सकती। देखिए अब कुत्ता कहता है कि मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, एक दिन का भोजन पाने के लिए मैं उनके पीछे भाग रहा था, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने, खुद की जान बचाने के लिए वह भाग रहा था। इसीलिए अगर मैं तो एक दिन का भोजन नहीं पा सका तो कोई बात नहीं, कहीं और दूसरी जगह जाकर भी भोजन पा सकता हूँ, ले सकता हूँ, लेकिन खरहे ने सोचा कि अगर आज मैं पकड़ा गया तो मेरी जान निकल सकती है, मेरा जी जा सकता है। इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, पूरी ताकत लगाई, पूरी बुद्धि लगाई और भागा। इसी तरह यहाँ इसलिए कहा गया है कि सफल होने के लिए बुद्धि और पूरी ताकत लगाकर कार्य करना चाहिए। अगर कुत्ता खरहे से बड़ा था फिर भी उन्हें नहीं पकड़ पाया, क्यों नहीं पकड़ पाया? वो पूरी ताकत लगाकर भागा था, पूरा जोर लगाकर, पूरी बुद्धि लगाकर भागा था। समस्या, कोई मुश्किल हमारे जीवन में हो सकता है कि हमसे भी बड़ी हो, जैसे कुत्ता खरहा से बड़ा था, इसी तरह कोई मुश्किल, कोई आपत्ति, कोई समस्या हो सकता है हमसे भी बड़ी हो, लेकिन अगर हम ऐसा सोचे कि हम इसका सामना नहीं कर सकते, हमसे कुछ नहीं हो सकता, अब हम हारेंगे। वो बिल्ली का उदाहरण दृष्टांत मैंने आपको पहले दिया था, वह भागी थी। क्यों भागी थी? उन्हें पता नहीं था कि मैं इसका सामना कर सकती हूँ, इसलिए भागी थी। इसी तरह अगर कोई समस्या देखकर हम सोचे कि ये तो बहुत बड़ी समस्या है, इसमें से हम रास्ता नहीं निकाल सकते, कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, हो नहीं सकता, मैं नहीं सीख पाऊंगा, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, ऐसे छोटे छोटे जो विचार हमारे मन में होता है उन्हें बिल्कुल निकाल दीजिए। हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हमारे अंदर ईश्वर का अंश यानी कि जो आत्मा है, ईश्वर ने हमें जो शक्ति प्रदान की है, सामर्थ्य की है, सामर्थ्य दिया है, उनका उपयोग करना चाहिए। हिम्मत हार कर, निराश होकर, बैठ जाकर उनका, ईश्वर का और हमारा खुद का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ हमें यहाँ से सीखने को मिलता है। और आगे क्या बात की है? खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाकर। और इस कविता की अंतिम पंक्ति, कहते हैं सब शास्त्र, कुत्ते ने कहा लोमड़ी से कि कहते हैं सब शास्त्र, कमाओ रोटी जान बचाकर। अपने जीवन में रोटी कमाओ, पैसा कमाओ, बड़े बड़े बंगले बनाओ, गाड़ियां बनाओ, स्मार्टफोन लिए, सब कुछ भी करो, आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, बहुत से सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन कब? अपनी जान बचाकर सब कुछ करना चाहिए। और अंत में कहा है, पर संकट में प्राण बचाओ। जब संकट आए तब अपना प्राण बचाना चाहिए, संकट के समय प्राण की रक्षा करनी चाहिए। कैसे रक्षा करनी चाहिए? सारी शक्ति लगाकर। देखिए फिर वही बात पर फिर वही बात आकर रुकती है। पूरी शक्ति लगाकर अपनी जान बचाना चाहिए। इसी तरह हम इस कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ हमारी वैसे तो कहानी है, लेकिन कथा काव्य है, कहानी को काव्य के रूप में दर्शाई गई है, इसलिए इसका साहित्य प्रकार है कथा काव्य। साहित्य प्रकार है कथा काव्य, ठीक है। और इसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म यहाँ दर्शाया ही गया है, बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। और वह शिक्षा जगत में आचार्य, उपनिदेशक, कॉलेज के विभाग के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति आदि सब कुछ रह चुके हैं। और यह कहानी उन्होंने सिर्फ केवल बच्चों के लिए लिखी है। और उनका जन्म 1908 में और निधन 1974 में हुआ था। तो आशा रखता हूँ कि आप सबको यह कहानी पूरी तरह से समझ में आई होगी। और समझौती के बारे में अगर कोई प्रश्न है आपको तो आप कमेंट में कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो फिर से और कोई नया वीडियो हमारे हिंदी का या तो फिर गुजराती का, कविता का या पाठ का बनाकर आप तक पहुंचाऊं। तब तक थैंक यू, अस्तु, जय माता।